हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, राशियों की तुलना। तो आइए देखते हैं वर्कशीट बेटा। अनुपात से प्रतिशत। जब राशि के भाग अनुपात में दिए होते हैं तो हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। 15 मिठाइयों को मोनू और सोनू में इस प्रकार बांटे कि मोनू को 3 मिठाइयाँ और सोनू को 12 मिठाइयाँ मिली। उन्हें कुल मिठाई का कितना प्रतिशत मिला? तो देखिए बेटा क्या किया गया है इसके अंदर। हमें 15 मिठाइयाँ थी, जिसमें से मोनू और सोनू को 3 और 12 मिठाइयाँ मिली, तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम करते हैं, जितनी मिठाइयाँ दी गई हैं, जैसे कि मोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली, 3 मिठाई मोनू को मिली, और टोटल मिठाइयाँ कितनी थी बेटा, यहाँ पे 15 आएगा। टोटल मिठाइयाँ कितनी थी, 15। 3/15। देखो यहाँ पे जितनी मिठाई मिली और कुल मिठाइयाँ कितनी थी, गुना 100 कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको 5 से काटा, 5 थी 15 और यहाँ पे कितना आ गया, 20। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। अब दूसरा हम निकालते हैं। दूसरा देखो क्या कहा गया है कि सोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो सोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली, 12, और कुल मिठाइयाँ कितनी थी, 15। तो इसको हम गुना कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 80%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 80%। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपको कुछ नहीं करना है कि जितना चीज़ मिली हो और कुल कितनी हो, बटे में कर देनी है कुल कितनी, और उसको गुना कर देना है 100 से। बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में देखो क्या लिखा, आइए आओ जाने की राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। उदाहरण, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई है। तो घटने का प्रतिशत निकालना है। तो देखो बेटा बहुत आसान है, हमें जो प्रतिशत निकालना है, घटने का प्रतिशत निकालना है। तो पहले कितनी थी उसकी, एक सेकंड बेटा, पहले कितनी थी 150 लाख, अब कितनी हो गई 100। तो अब कितना प्रतिशत घटा है, पहले तो कितना घटा है हम ये देखेंगे। तो कितना घटा है यहाँ पे, 50 लाख। पहले प्रशिक्षितों की संख्या कितनी थी, 100, और अब कितनी हो गई है, 150। तो कितना घटा है, 50% जो प्रशिक्षित हैं उनकी संख्या, कोई अशिक्षितों की संख्या घटी है। तो अब देखो घटा कितना है, 50 है ना, और शुरू में कितना था, कितने से बात हुई थी, 150 में। 150 से क्या हुआ है, घटी हुई है ना इस साल। तो क्या हो जाएगा, 150 गुना में 50/150 गुना 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 33 सही 1/3। बेटा थोड़े जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रय और विक्रय मूल्य। देखिए क्या होता है, जब भी कोई सामान खरीदा जाता है तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जब कोई सामान बेचा जाता है तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु खरीदता है या खरीदती है वह कहलाता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु बेचता है या बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो निम्न कथन दिए गए, इनमें लाभ और हानि का पता लगाना है कि इनमें लाभ हुआ है कि हानि। तो आइए देखते हैं जरा बेटा, निम्न कथनों में लाभ और हानि बताइए। तो देखिए आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। देखिए क्या दिया गया, एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा गया और 108 में बेचा गया। मतलब कि 120 में वो खरीदा गया, समझ रहे हैं, 120 में खरीदा गया और 108 में बेचा गया। तो उसे क्या होगी बेटा बताइए, उसे पहले तो होगी हानि, हम यहाँ पे लिख देते हैं हानि। अब कितने की हानि हुई उसे बताइए, 12 रुपये की उसे हानि हुई। क्यों, देखो उसने 120 में खरीदा और 108 में बेच दिया, मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। नेक्स्ट देखिए, एक खिलौना कार 540 में क्या किया गया, उसे बेचा गया। 540 में उसे बेचा गया और खरीदा कितने में गया, 450 में। 450 में हमने कोई चीज़ खरीदी और उसको 540 में हमने बेच दिया। तो हमें क्या हुआ, हमने ज़्यादा में बेचा है ना बेटा, तो हमें क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है, 90 रुपये का। ठीक है, यहाँ देखो हमने खरीदी ज़्यादा में थी, आपने किसी को मतलब 10 रुपये आपके पास है, किसी को 12 रुपये देने थे, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा ना। वैसे यहाँ पे खरीद में क्या हुआ है, अपने ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची। अब इसमें देखो क्या हुआ है, हमने खरीदी कम में है, 540 में खरीदी है, और हमें 450 में खरीदी है और 540 में हमने बेची है, तो हमें 90 रुपये का लाभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा गया और 1000 रुपये में बेचा गया। तो ना तो लाभ है ना ही हानि है, यहाँ पे कुछ भी क्या है, दोनों बराबर है, लाभ और हानि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा, समझना ज़रूरी है बेटा ये। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तब क्या होगा, लाभ होगा। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे क्रय, हमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये में और उसको हमने 200 में बेच दी, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 100, और विक्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर 200, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा।
तब हमें क्या होगा, लाभ। उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, हमने कोई चीज़ खरीदी 100 में और उसको हमने 100 में ही बेच दी, तो क्या होगा, न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रय मूल्य कम है, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य क्या है, 50 में हमने बेच दी, तब हमें क्या होगा, हानि। ये तीनों कंडीशन समझनी बहुत ज़रूरी है। जब हमने जितने में खरीदी उतने में बेच दी तो ना हमें लाभ होगा ना हमें हानि होगा। हमने 100 रुपये में खरीद के 200 रुपये में बेच दी, हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, मतलब विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ज़्यादा है, तब हमें क्या होगा, लाभ। इसी तरह अगर हमने क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो गया, हमने खरीदी ज़्यादा में है, बेची कम में है, क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, ज़्यादा, तब हमें क्या होगा, हानि। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन से करेंगे तो उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा जल्दी से देखते हैं बेटा इन एग्जांपल्स को। एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की जाती है और 12% हानि पर विक्रय कर दी जाती है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, कोई वस्तु खरीदी गई है 50 रुपये में और उस पर हमें कितना हानि हुआ है, 12%। ठीक है, तो ये 12% हानि हमें किस पर हुआ है, 100 पर ना। अगर वो वस्तु 100 रुपये की होती तो हमें 12% की हानि होती। तो यहाँ पे बस ये समझो, देखो हमें 12% हानि किस पर हुई है, 100 पर। 100 रुपये की चीज़ थी और वो वस्तु कितने की थी, 50 की, तो हम इसको 50 से गुना कर देंगे। देखो यहाँ से CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कितने का क्रय मूल्य था, 100 का, हानि कितनी हुई, 12 की। तो SP मतलब कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हुआ, CP माइनस हानि, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। ये आप लिख देंगे क्रय मूल्य माइनस हानि। तो देखो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 6। मतलब कि उसको 6 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। तो 6 रुपये की हानि हुई है, तो मतलब कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो उसको उसका क्रय मूल्य कितना था, 50, उसमें से 6 रुपये की उसको हानि होगी, तो उसने कितने में बेची वो चीज़, 44 में उसने वो बेची। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है बेटा, एक राशिद ने एक टीवी 9,000 का खरीदा और 12 वर्ष पचास उसे 6,000 का बेच दिया। तो 9,000 का खरीदा और 6,000 का बेच दिया, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हानि हो रही है, और कितने की, 3,000 की हानि हो रही है। तो हमें हानि प्रतिशत में निकालनी है। तो देखो यहाँ प्रतिशत में निकालने के लिए हानि कितने की हुई बेटा, 3,000 की हानि हुई, और कितने पर हुई, उसने कितना खरीदा था। तो इसका फॉर्मूला ये है बेटा, देखो हानि डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि की हुई 3,000 की कितने पर, 9,000 पर। 9,000 का सामान खरीदा था ना, क्रय मूल्य पर होती है, गुना 100। तो जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ध्यान से करेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 में बेचा गया, मतलब उसको लाभ हुआ है, 540 में बेचा गया। यहाँ हमें विक्रय मूल्य बताया गया है, SP बताया गया है, और हमें प्रॉफिट बताया गया है। ठीक है, यह लाभ बताया गया है, यह क्रय मूल्य का क्या, यह उसका क्रय मूल्य क्या था, तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि हमें CP कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, और हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा इसका आंसर, लाभ हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5%, ये हमें दिया गया है, और विक्रय मूल्य हमारा SP सेलिंग प्राइस कितना है, 540 रुपये, ये भी हमें दिया गया है ना बेटा। ये दो बातें दी गई है हमें। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5%, और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 540 रुपये। हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमें इसका निकालना है। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे हम, लाभ, कि हमें 5% लाभ की वैल्यू कितनी है, हमें पहले ये निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 का कितना हुआ था, 5% हमें किस पर लाभ हुआ है, अगर वो वस्तु 100 की होती, वो वस्तु कितने की है, यहाँ पे लगा देंगे उसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/100 गुना 540। तो अब उस वस्तु पर हमें कितना लाभ हुआ, 27 रुपये का हमें उस वस्तु पर लाभ हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है बेटा। देखो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर इसका इतना लाभ है, तो अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है ना। तो देखो विक्रय मूल्य किसके इक्वल होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ की। विक्रय मूल्य किसके इक्वल होता है, विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के। तो विक्रय मूल्य कितना है, 540, क्रय मूल्य हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, और लाभ कितना है, 27। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को इधर ले आएंगे, देखो क्रय मूल्य CP को हम इधर ले आएंगे, और 540 में से 27 यहाँ पर घट जाएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, 513। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 513। बेटा ध्यान से समझिए, देखो किया क्या गया है यहाँ पे, विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के। क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 540 वैल्यू पुट कर दी, 540 क्रय मूल्य का CP लिख दिया, और लाभ का हमने 27 लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है कि लाभ कितना है, 27। तो हमारा CP कितना आ जाएगा बेटा, हम CP को इधर ले आएंगे, क्रय मूल्य को यहाँ ले, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, 540 में से 27 को घटा दिया। जब 540 में से 27 को घटा देंगे, तब अब आप कहोगे कि कैसे हुआ, तो देखो बेटा कुछ नहीं करना ना इसके अंदर,
यहाँ पे ऐसे कर दो 540, जब ये 27 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हम सीपी कर देते हैं। तो एक ही बात है, दोनों को मैंने सीपी इस तरफ कर दिया। हमें पता है ना, जब हम दूसरी तरफ नंबर लेके जाते हैं तो वो माइनस में कर देते हैं ना, तो यही बात यहाँ पे हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 513 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी और 400 में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीधा सा दिया गया बेटा, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 375 में खरीदी मतलब ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और 400 में बेच दी ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखिए बेटा, क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 375 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो लाभ कितना हुआ, 400 में से जब 375 को घटाया तो कितना आया 25 रुपये का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। अब हमें लाभ को प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ को प्रतिशत में निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हुआ हमें 25 रुपये का, और क्रय मूल्य उसका कितना था 375। कितने में खरीदी गई थी 375 में, गुना 100। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा यहाँ पे कट करने से, और उसको फिर हम काट देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, 15 आएगा शायद ना। तो यहाँ पे क्या, देखो कट करके देख लेते हैं ना हम। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बेटा, 25 के टेबल से ही कट कर देते हैं हम। तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो फिर कट करते हैं तो 5 दिए 15, और ये देखो 20 है ना, ये आ गया हमारा 20/3। जब इसको भाग करेंगे तो हमें प्रॉफिट और लाभ कितना हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा हमें 6.66% का हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने, और अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए और उसमें से कुछ और क्वेश्चंस की करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।